अरे ये क्या बवाल हो गया? RTR 310 का स्पीडो कंसोल in the new Apache 164V. Hello guys, welcome back to Engine Speaks. This is the Apache 160 4V 2025 वाला मॉडल. अपडेट लाया है TVS से इस बाइक के अंदर. इंजन remains the same 160cc engine that makes 17 bhp. इस बाइक की ex showroom price is 1,35,000. On road in Navi Mumbai, this bike is for 1,68,000. Before I start the video, a very big thanks to Litra TVS, which is in LP, Navi Mumbai. अगर आप न्यू बॉम्बे से या बॉम्बे से हो and you're looking for a TVS bike or a scooty, you guys can contact these guys. ये लोग का शोरूम LP पे है, which is in Nerul, Navi Mumbai. That is Litra TVS, ट्रायन के शोरूम के बाजू में. That is LP का सिग्नल, वहाँ से आएंगे आप. And this is where the showroom is. So getting back to the bike, as I told you, is the same 160cc engine that makes 17 bhp. अब चेक करेंगे ये बाइक कैसी है. All these new updates, is the bike making a lot of sense now कि the bike still has to improve in terms of equipment and stuff. So without wasting time, let's begin the video. इस बाइक को स्टार्ट करते हैं. इस बाइक के इंजन का साउंड सुन रहे कैसा है. So you guys tell me, आप लोग को ये 164V का इंजन का साउंड कैसे लगा. So अभी चेक करेंगे बाइक मेरे लिए कंफर्टेबल है नहीं है. मेरा हाइट 5'6" के आसपास है. एंड लेट्स गेट ऑन द बाइक एंड सी. फ्लैट, नो वरीज. इट्स वेरी लाइट. तो आगे पीछे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है. इफ़ यू गोना पार्क इट इन टाइट स्पॉट्स, पीछे निकालने के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी. एंड दैट्स अ गुड थिंग, द बाइक इज़ लाइट. सो दिखनी है बाइक ऐसी कुछ है साइड से जब आइडल खड़ी है बाइक. And this is the key of the bike. तो बाइक में सबसे पहले जो बहुत बड़ा अपडेट आपको नोटिस होता है, इसका हेडलाइट क्लस्टर चेंज हो चुका है. यू गेट दिस राउंड प्रोजेक्टर नाउ विच इज़ इन दी NS पल्सर NS में दिखता है आपको यू सी इट इन द MT-15 एज वेल. यू हैव दिस प्रोजेक्टर विद दिस DRLs. बाइक स्टार्ट करता हूँ आपको दिखाता हूँ इसका थ्रो कैसा है लाइट का. जब लाइट ऑन करता है तो ऐसा कुछ दिखता है इसका. एक छोटा फेंडर भी दिया है यहाँ पर टू मेक द लुक मोर स्पोर्टी. अपसाइड डाउन फोक्स मिलेंगे आपको. TVS के फोक्स ही है बट अपसाइड डाउन फोक्स है. आपको इसके अंदर भी डुअल चैनल ABS मिलेगा. इस बाइक में आपको अभी पेडल डिस्क मिलता है आगे. पीछे का डिस्क भी पेडल डिस्क की है. जो अलॉय व्हील्स का साइज़ है वो 17 इंच का अलॉयस दिया है. 90x90 का आगे का टायर है. पीछे का टायर 130. ये डिज़ाइन लैंग्वेज चेंज नहीं किया है, चेंज भी नहीं करना चाहिए. दिस इज़ वेरी स्पोर्टी लुकिंग डिज़ाइन लैंग्वेज. ये बहुत स्पोर्टी था इसका बेली, तो इस पर कुछ छेड़छाड़ी ना करे तो अच्छा है. ऐसे ही रखिए इसको. TVS एग्जॉस्ट को भी चेंज नहीं किया है, वही पुराना वाला एग्जॉस्ट, वही पैटर्न यूज़ कर रहे हैं. टायर हगर मिलेगा आपको. पीछे का डिस्क देखेंगे तो आप यहाँ पर पीछे भी आपको पेडल डिस्क दिया हुआ है. अगर आप नोटिस करेंगे ना, यहाँ पर आपको जो डिस्क पैड है उसको कवर दिया हुआ है जो अच्छा है. आई थिंक कवर इसलिए दिया रहेगा डस्ट उसके अंदर अटके नहीं, इसके लिए दिया रहेगा ऐसा मुझे लग रहा है. बट इट्स अ नाइस कवर दैट इज गिवन. गुड स्मॉल डिटेलिंग टेकिंग केयर ऑफ. पीछे का लुक ऐसा कुछ है बाइक का. टिपिकल अपाची RTR का फील दिखाता है. ये लाइट से मालूम पड़ता है पीछे चला रहे हो और ये ऐसी कुछ लाइट है तो मालूम पड़ता है इधर 160 और 200 RTR रनिंग फ्रंट ऑफ यू. ग्रैब हैंडल्स यहाँ दिया हुआ है पिलियन के लिए. सिंगल सीट दिया हुआ है, स्प्लिट सीट नहीं दिया है. सिंगल सीट है तो लंबा सीट है तो कंफर्टेबल रहेगा राइडर और पिलियन के लिए. अब इसका जो फ्यूल टैंक का डिज़ाइन है बहुत प्यारा लगता है. फ्यूल लिड यहाँ पर साइड में दिया हुआ है विच इज़ वेरी स्पोर्टी एंड डिफरेंट. लुक्स नाइस. दिस इज़ द ब्लू, लाइट ब्लू कलर कॉम्बिनेशन विद ब्लैक. एंड ये सेम RTR 310 वाली जो स्पीडो कंसोल है वो यहाँ पर दी हुई है. दिस मीटर इज़ वेरी ब्यूटिफुल मीटर. लुक एट द TFT स्क्रीन, द ब्राइटनेस, इट इज़ सुपर्ब. ट्रैक्शन कंट्रोल है बाइक के अंदर. डुअल चैनल ABS दिया हुआ है. 2 राइडिंग मोड मिलेंगे आपको. यहाँ पर स्पीड RPM दिया हुआ है. यहाँ पर स्पीड है, यहाँ पर न्यूट्रल है, यहाँ पर एवरेज स्पीड. इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर. लुक्स नाइस. वेरी गुड टच इज़ द एडजस्टेबल ब्रेक लेवर्स एंड द क्लच लेवर्स. ऐसा कुछ साउंड है इसका. यहाँ इंडिकेटर्स के लिए दिया हुआ है, पास लाइट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है. सो ऐसा कुछ है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विच लुक्स नाइस. जो अपडेट्स दिए हुए हैं छोटे छोटे बहुत यूजफुल अपडेट्स हैं एंड बहुत अच्छे अपडेट्स हैं. नाइस अपडेट्स बाय TVS इन दिस बाइक.
The first thing is the firing. The firing is superb, very sporty firing. इसके अंदर ना लेवर्स को एडजस्ट करने का सिस्टम दिया हुआ है, तो उससे अच्छा है. अब मैंने 2 पे रखा हुआ है. there are 3 settings, 1, 2 and 3. मैंने 2 पे रखा हुआ है. 3 के लिए बहुत बाहर लग रहा था, तो 2 के लिए बराबर है मेरे लिए. इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत मस्त है यार. ब्राइट TFT स्क्रीन है. एंड बाइक इज़ नॉट कम्प्लीटली लीन्ड इन, इसी के लिए अच्छा है. तो आप सिटी में चला सकते हैं इसको, आप इसको बाहर हाईवे पे चला सकते हो. एंड इफ़ आई एम टेकिंग, अभी यहाँ पर ट्रैफिक है, तो आप नोटिस करोगे ट्रैफिक में आराम से निकलती है. बाइक हल्की है, बहुत हल्की बाइक है. इस बाइक का जब आप चलाओगे ना, उस बाइक का साउंड आपको बहुत अच्छा लगेगा. इट्स गॉट अ नाइस स्पोर्टी साउंड. As soon as it crosses 6,000 RPM, there is a lot of vibration happening in this bike. मैं इसको सिटी में चला रहा बिकॉज बहुत सारे जो राइडर रहने वाले हैं, जो खरीदने वाले हैं इसको, वो सिटी के अंदर चलाने वाले हैं. तो इसके लिए मैं इसको सिटी में ही चला रहा हूँ मोस्टली, टू अंडरस्टैंड ये बाइक कितनी फ्लिकेबल है, कितना कंफर्टेबल रहेगा सिटी में चलाने के लिए. बट मेरे को एक चीज़ बोलना पड़ा, आई एम इन लव विद दीज ग्लव्स. These gloves are really very comfortable and very nice. If you are buying a TVS bike, I would suggest that please look for these gloves in that showroom. And अगर है तो please wear it once. आई डोंट अंडरस्टैंड 160cc के लिए मोड की क्या ज़रूरत है. बहुत छोटी इंजन है, यू डोंट रियली नीड मोड्स फॉर 160cc बाइक. बट कंपनी ने दे दिया बिकॉज कस्टमर का डिमांड आ रहा है मोड्स के लिए. वो एक बाइक निकालेगा तो सब निकालते हैं. लेट्स जस्ट चेक दिस आउट नाउ.